हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हमने श्रीमद् भागवतम में कल पढ़ा कि किस प्रकार परीक्षित महाराज अपनी तलवार निकालते हैं और कली का वध करना चाहते थे, क्योंकि कली ने बहुत बड़ा अपराध किया। तो कली तुरंत अपना राजा का जो झूठा वेश होता है वो उसको त्याग देता है और परीक्षित महाराज के चरणों का आश्रय मांगता है, उनसे संरक्षण मांगता है। और परीक्षित महाराज जो कि बहुत कृपालु हैं, दयालु हैं, राजा हैं और क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय के शरण में अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो क्षत्रिय उसको क्षमा करते, उसको अपनी शरण में ले लेता है। तो ये परीक्षित महाराज ने, कल हमने पढ़ा कि परीक्षित महाराज ने इस प्रकार किया। तो इसी श्रृंखला में हम लोग आज और आगे पढ़ेंगे। ये परीक्षित महाराज कली से क्या कहते हैं और कली बदले में परीक्षित महाराज से किस प्रकार आश्रय मांगता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे शेष शून्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी प्रिय पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17 श्लोक नंबर 31। कली है परीक्षित महाराज का आश्रय लेता है और परीक्षित महाराज उसे इस प्रकार कहते हैं। राजा ने इस प्रकार कहा, हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं और चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरी शरण में आए हो, अतएव तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम मेरे राज्य में रह नहीं सकते क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, सभी प्रकार के अधर्मों के मित्र कली को क्षमा किया जा सकता है यदि वह आत्मसमर्पण करता है, लेकिन उसे किसी भी दशा में, उसे कल्याण राज्य के किसी भी कोने में नागरिक के रूप में रहने नहीं दिया जा सकता। पांचों पांडव भगवान कृष्ण के विश्वास पात्र प्रतिनिधि थे, जिनके कारण ही वास्तविक रूप से कुरुक्षेत्र का युद्ध अस्तित्व में आया, लेकिन यह उनके किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं। वे चाहते थे कि संसार में महाराज युधिष्ठिर तथा अनेक उनके वंशज महाराज परीक्षित जैसे आदर्श राजा राज्य करें। अतएव महाराज परीक्षित जैसा उत्तरदायी राजा अपने राज्य में अधर्म के मित्र को पांडवों की कीर्ति का मूल्य चुकाकर फूलने फलने की अनुमति नहीं दे सकते। राज्य से भ्रष्टाचार उन्मूलन उन्मूलन करने का यही एकमात्र उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं। अधर्म के मित्रों को देश से निकाल दिया जाना चाहिए, इससे राज्य भ्रष्टाचार से बच सकेगा। तो परीक्षित महाराज ने उसे क्षमा तो कर दिया, लेकिन अपने राज्य में उसे स्थान नहीं दिया। शरण में आया है, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु मैं तुम्हें यहाँ रहने भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम अधर्म
के मित्र हो। तो इसमें एक शिक्षा हमारे जीवन में भी आती है। कैसी शिक्षा आती है कि हम धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं। जो 4 नियम हमको प्रभुपाद जी इस्कॉन में जुड़ने का जो ना 4 नियम हम पालन करते हैं कि हम किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, मांसाहार नहीं करेंगे और जुआ नहीं खेलेंगे, अवैध संग नहीं करेंगे, ये नहीं करना है। और 16 माला जप करना है, भगवत गीता का प्रचार करना है, ग्रंथ वितरण करना है और ग्रंथ का अध्ययन करना है। तो 4 चीजें हमको नहीं करनी है, 4 चीजें करनी है। तो ये जो नहीं करनी है उसको करने में कैसे कन्वर्ट किया जाए, कि जैसे है कि हमको मांसाहार नहीं करना, तो अगर उसको पॉजिटिव लेना है कि हमको केवल कृष्ण प्रसाद ही लेना है, ये आ गया। हमको जुआ नहीं खेलना है, मतलब हमको सेवा करनी है, केवल अपने आप को सेवा में लगाए रखना। हमको अवैध संग नहीं करना है, मतलब हमको भक्तों का संग करना है। और हमको किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, हमको केवल कृष्ण नाम का जप का नशा, भागवत पढ़ने का नशा, ग्रंथ पढ़ने का नशा। तो ये उसको नो 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 नहीं करके यस 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 यस, 4 चीजें हमको करनी चाहिए। हमको भक्तों का संग करना चाहिए, अवैध संग नहीं करके भक्तों का संग करना चाहिए। चाय बीड़ी सिगरेट तंबाकू का नशा नहीं करके हरि नाम का नशा करना चाहिए, जप करने का नशा करना। हमको मांस खाने का नशा नहीं, मांस नहीं खाना चाहिए। हमको कृष्ण प्रसाद के प्रति आसक्ति होनी चाहिए और हमको जुए के प्रति आसक्ति नहीं होके कृष्ण कथा के प्रति आसक्ति होनी चाहिए। ये 4 चीजें हमें करनी चाहिए। तो जब हम ये 4 चीजें करते हैं तो हम धर्म का कार्य कर रहे हैं। 4 चीजें नहीं करते हैं या इनमें से कोई भी एक चीज नहीं करते तो हम अधर्मी कहलाएंगे। तो ऐसे अधर्मी को परीक्षित महाराज कहते हैं कि तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम अगर रहोगे तो लोगों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा। तो हमें भी हमारा राज्य क्या है, अगर हम देखें कि हमारा राज्य क्या है, हमारा राज्य हमारा घर है, हमारा दुकान है, हमारा ऑफिस है जहां अगर हम नौकरी करते हैं, तो ये हमारा राज्य है। तो इस राज्य में किसी भी प्रकार का अधर्म न हमको करना चाहिए, न ऐसे करने वाले को अनुमोदन देना चाहिए या न ऐसे करने वाले को संग करना चाहिए। तो ये हमको देखना है। अगर हम उनका संग करेंगे तो हम भी धीरे धीरे, अगर हम धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं तो हम भी उनका संग का प्रभाव अगर हम ज्यादा लेंगे तो हम अधर्म के मार्ग पे हम भी चलना स्टार्ट करें। परीक्षित महाराज ने उनको क्षमा किया। तो अगर हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो अधर्म का पालन कर रहे हैं तो हमको उनके ऊपर कृपा करनी चाहिए कि ठीक है, तुमको जो ठीक लगे तुम करो, परंतु मुझे इस चीज में इन्वॉल्व मत करो। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे इस चीज में इन्वॉल्व मत करो, क्योंकि मुझे अधर्म से मित्रता नहीं करनी। मुझे 4 नियम है उसको पालन। तो ये हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जिस प्रकार परीक्षित पाल क्षमा कर देता हूँ, हो सकता है हमारे घर के कुछ हो, हमारे बंधु कुछ हो, हमारे वो को एम्प्लॉज हों जो इस प्रकार का धर्म के
मतलब कोई भी प्रकार, कोई कोई नशा करता हो, कोई जुआ खेलता हो, ठीक है, तुम अपनी जगह पे ठीक रहो, हमको उनको प्रचार करना चाहिए कि क्यों ये नहीं करना चाहिए, अधर्म है, कली का बहुत मुख्य प्रभाव पड़ता है। अगला श्लोक 32 नंबर। यदि कली रूपी अधर्म को नर देवता अर्थात किसी कार्यकारी प्रशासक के रूप में कर्म करने दिया जाता है, तो निश्चय ही लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टा, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह तथा दम जैसे अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। तो यदि ऐसे लोगों का हम संग करेंगे, अगर कली को कार्य करने देंगे तो ये सब चीज आएगा। तो अगर ऐसे लोगों का हम संग करेंगे जो कि अधर्मी है, जो कली के प्रभाव से कार्य कर रहे हैं, कलियुग के जो चीज चार कार्य निषेध हैं, उन कार्यों को करते हैं, तो हम में भी ऐसे गुण, ऐसे अवगुण, इनफैक्ट अवगुण कहते हैं, ऐसे अवगुण हम में भी आ जाएंगे। लोभ होगा, असत्य आएगा, डकैती, अशिष्टा, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह। हो सकता हम डकैत नहीं है, ठीक है, अशिष्टा भी नहीं है, हम किसी से विश्वासघात नहीं करते हैं, परंतु लोभ तो है हम में, असत्य भी कहते हैं, कलह होता है, दूसरे लोगों के साथ हमारा झगड़ा होता है, घर के लोगों के साथ हमारा झगड़ा होता है, कलह होता ही है, दम है, ये सब चीज होते ही रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, किसी भी मत के अनुयायी गण धर्म के सिद्धांतों जैसे तप, स्वस्थता, दया तथा सत्य का पालन कर सकते हैं, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं। इसके लिए हिंदू जैसे मुसलमान या ईसाई या अन्य कोई मत मत अवलंबी बनने की आवश्यकता नहीं है, जिससे कि स्वधर्म त्यागी बनकर धर्म के सिद्धांतों का पालन न करना। भागवत धर्म धर्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए कहता है। धर्म के सिद्धांत न तो रूढ़ियां हैं, न ही किसी मत के नियामक सिद्धांत हैं। तो ये चार नियम है, ये भागवत धर्म है, ये भागवत कह रहा है, भागवत के सिद्धांत है। ये किसी हमने किसी साधारण व्यक्ति का नहीं बनाया हुआ है, या बोले मेरे यहाँ पर तो ऐसा, बस तुम्हारे पास जो नियम हो तुम करो, मेरे यहाँ तो ये नियम है, नहीं, ये भागवत का सिद्धांत है। जो ये चार नियम हम पालन कर रहे हैं, ये भागवत का सिद्धांत। ऐसे नियामक सिद्धांत संबंधित देश तथा काल के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मनुष्य को इतना ही देखना है कि धर्म का उद्देश्य पूरा होता है या नहीं। वास्तविक सिद्धांत तक पहुंचे बिना रूढ़ियां तथा सूत्रों में चिपके रहना ठीक नहीं। तो बेसिकली अगर कृष्ण कथा सुनेंगे, कृष्ण कथा के प्रति आसक्त होंगे, लेकिन धर्म के सिद्धांतों का पालन नहीं करेंगे, तो ये सही नहीं है। जैसे मैं बीच में किसी सुना था, कोई बता रहा था कि उनके घर में ना, उनके किसी दोस्त मित्र के घर में ना लड्डू गोपाल है, तो लोग दिन रात लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, और लड्डू गोपाल को जब तक कुछ खिलाते नहीं है, उनकी सेवा पूजा नहीं करते, तो स्वयं भी कुछ खाते नहीं है, लेकिन क्या करता है, लड्डू गोपाल को चाय भोग लगाते, कॉफी भोग लगाते हैं, पान मसाला भोग लगाते हैं तो ये सब चीज लड्डू गोपाल को भोग लगा। तो ऐसे भी लोग हैं इस प्रकार कुछ करते हैं, तो ये धर्म के सिद्धांत नहीं है, अपने तरीके से वो लोग अपने मत से सब कुछ कर रहे हैं। अगला श्लोक। अतएव हे अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो जहां पर बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य तथा धार्मिक के अनुसार यज्ञ करते हैं। तो अगर हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे हैं, अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए, और भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, जब हम भक्तों की सेवा करते हैं। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जब हम भक्तों की सेवा करते हैं, तो वहां पर कभी भी
कली नहीं आ सकता। तो हमको हमेशा भक्तों की सेवा, मतलब भक्तों के आदेश अनुसार, क्योंकि भक्त कभी अपनी सेवा के लिए कुछ नहीं करते, भगवान की सेवा कैसे की जाती है वो पता था। तो बेसिकली भक्तों के गाइडेंस में भक्ति का आचरण करना, भक्ति में सेवाएं करना, भक्तों के गाइडेंस में रह के, इससे भगवान प्रसन्न होते। तो जब हम इस प्रकार करेंगे, भक्तों के गाइडेंस में रह के, भक्तों के आदेश अनुसार जब हम भगवान की सेवा करेंगे, तो भगवान प्रसन्न होंगे और कली हमें छू भी नहीं सकेगा, वो नहीं आएगा हमारे पास, क्योंकि वो ऐसे स्थान में रह ही नहीं सकता है जहां पर भक्तगण भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। तो बेसिकली जहाँ भगवान है वहां पर कली नहीं आएगा। भगवान जहाँ नहीं है, जैसे भगवान यहाँ पर लीलाएं समाप्त करके चले गए, तभी कली आया। समस्त आगे कहते हैं, समस्त यज्ञोत्सवों में यद्यपि कभी कभी कोई देवता की पूजा की जाती है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक के अंतरात्मा है और वायु के समान भीतर तथा बाहर विद्यमान रहते हैं। इस तरह केवल वे ही हैं जो पूजा करने वाले को समग्र कल्याण करते हैं। तो जो कृष्ण की भक्ति करता है, कृष्ण की पूजा करता है, उसका हमेशा कल्याण होगा। और अगर कोई किसी देवी देवता की पूजा करता है तो वहां पर कली का प्रभाव होने का संभावना होता है। और जब कृष्ण की सेवा पूजा करेंगे तो वहां पर कली का कोई जोर लगेगा। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा आदेश दिए जाने पर कली भय के मारे थरथराने लगा। राजा को अपने समक्ष यमराज के समान मारने के लिए उद्यत देखकर कली ने राजा से इस प्रकार कहा। तो कली डर गया, एकदम थरथराने लगा, कांपने लगा। उसने परीक्षित महाराज, उसको ऐसा लगा कि परीक्षित महाराज साक्षात यमराज, यमराज जो है परीक्षित महाराज के रूप में आ गए हैं, तो उसे खत्म करने के लिए आए। तो तुरंत उसने हाथ जोड़ किया, नमस्कार किया और परीक्षित महाराज को संबोधित किया, हरे कृष्णा। तो हम यहीं तक ही रखते हैं में, और आगे हम लोग फिर कल पढ़ेंगे। 35 नंबर श्लोक तक हमने किया, 31 से 35 आगे फिर हम कल करेंगे। तो परीक्षित कली क्या कहता है, क्या याचना करता है परीक्षित महाराज से, हम कल करेंगे। हरे कृष्णा। तो किसी भक्त को कोई प्रश्न हो या कुछ नो बोलना प्रभु, हो? नो प्रभु, हरे कृष्ण। और किसी को कुछ हरे कृष्ण प्रभु। मीना, कुछ बोलना था? नहीं प्रभु, कुछ नहीं बोलना था। और किसी को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है? प्रभु जी, ट्रांसफर करने के लिए आईएफएससी कोड और बैंक का नाम भेज दीजिएगा प्लीज। अगर आपको, आप मुझे पर्सनली भेज सकते हैं तो मैं एक साथ लमसम एक सिंगल ट्रांसफर करूंगा। अगर आपको अपने नहीं, पर्सनल नाम पे, आपको भेजती मैं। तो मुझे गूगल पे, जी पे मेरा नंबर है, उसमें कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जी पे, पेटीएम, जो आपको ठीक लगे। हाँ, पेटीएम में यही नंबर जाएगा मैं प्रभु जी। हाँ, मेरा नंबर है, एक ही नंबर, उसमें सब कुछ चला हुआ है, पेटीएम भी है, जी पे भी है, फोन पे भी है, जो आप लोगों को सुविधा हो। नहीं जी, मैं पेटीएम कर सकती हूँ। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है प्रभु, थैंक यू। हरे इस इसके रिलेटेड आज जो हमने कथा किया, इसके रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है? नहीं प्रभु जी, सब क्लियर है। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्लियर है प्रभु जी। वेरी गुड। मतलब मैं अच्छा शिष्य बन गया कि मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। वेरी गुड।
हाँ अच्छे गुरु। इतने प्रभु जी जो भी आप एग्जाम्पल और डिटेल में बताते हैं ना, तो जो हमारे अंदर जो क्वेश्चन रहते हैं दिमाग में, वो अपने आप ही निकल जाती है। क्योंकि मेरा ये जो चैप्टर है ये मैं पढ़ रही हूँ ऑलरेडी, तो मेरे दिमाग में जो भी रहता है वो अपने आप क्लियर हो जाता है, जो आप डिटेल बता रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था यही चैप्टर चल रहा है मेरा। हरे कृष्णा। भावना, you have any questions? नो प्रभु। कोमल, नो प्रभु। राखी जायसवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। उस हाँ, दिन मैंने आपसे बात किया था, तो वो फोन में थोड़ा सा मेरा डिस्टर्बनेस चल रहा है, तो थोड़ा सा उसको टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है उसमें। तो उस टाइम मैं आपको वो कर नहीं पाई। मैं गीता का मैंने बताया था ना आपको उस दिन। कोई दिक्कत नहीं, आपको जब सुविधा आप हाँ कर लीजिएगा। तो हाँ सैटरडे मैं मैं ट्रांसफर करूंगा, तो जब तक अभी दो हाँ हाँ तीन दिन है, जब जैसे उसको सुविधा हो करा कर के मैं ठीक कर दूंगी। तब तक आप प्रभु जी वो भी मुझे हम लोग को वो शेयर कर दीजिए कि वो हरे कृष्णा का वो जो डायरी है वो हमें है। गीता लिखा है, कैसे। मैं मायापुर जाऊंगा। मैं अभी संडे को मायापुर जाऊंगा, तो मैं एक बार वहां से भिजवा दूंगा, आप लोग को कुरियर करवा दूंगा। मायापुर से डायरेक्टली डिपार्टमेंट से हम्म डायरेक्ट कुरियर करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं संडे हम्म जाऊंगा, कुरियर करवा दूंगा। दोनों का ही सेम प्राइस है, मैं पूछ 300 लूंगा की। एक बार क्या है नहीं है, ओके मैं पूछ के ना मैं आप लोगों को वहीं से कुरियर करवा जो मुझे ओके उचित ओके। लगेगा मैं आप लोग को भिजवा दूंगा। फिर मैं आप लोग को मैसेज में बता दूंगा क्या करना है, कैसे करना प्रभु जी एक चीज और बोलना था। है। आपने जो कल अनाउंस किया था इसके बारे में, वो आप वॉइस मैसेज में भी सेंड कर दीजिए, क्योंकि मुझे मैं ये एक दो दिन भोपाल। मैं मायापुर जाऊं, एक बार सब डिटेल्स वहां से ले लूं, फिर आप लोग को भेज दूंगा। वही मैं कह रहा हूँ, मैं मायापुर पहुंच के एक बार बात करके महाराज से बात कर लूंगा वहां पर मायापुर में। हम्म महाराज एकदम अच्छी तरह से सटीक तरीके से गाइड करेंगे। तो महाराज से पूछ के समझ के मैं आप लोगों को क्योंकि वो भोपाल का जो इस्कॉन का ग्रुप है उसमें मैं शेयर कर दूंगी एक बार। हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक। हरे कृष्ण। सुलेखा जायसवाल माता जी, पूछना है आपको? राखी जायसवाल, ओके पूछना है, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग सेशन को यहीं एंड करते हैं। हम लोग कल और फिर से एकत्र होंगे इसी समय पे, और इसमें और आगे बढ़ेंगे। कली क्या मांगता है, क्या याचना करता है से? हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे वंशा पंचाकल्पतरुभ्यश्च सिंधुभ्यश्च पतितानां नमो पावनेभ्यो तमेव भक्तवृंदस्य जय जय प्रभुपाद की जगन्नाथ जय। जय जय दशरथ की जय। हरे कृष्ण। हरे